आज बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के एक सांसद ने संसद में पूरे देश को ये जानकारी दी कि कैसे यूएई में पाकिस्तान के नागरिकों की घनघोर बेइज्जती की गई। वैसे तो पाकिस्तान की बेइज्जती आम बात है, लेकिन जिस तरीके से यूएई में अमेरिका के और भारत के नागरिकों को तवज्जो देकर के पाकिस्तान के नागरिकों की बेइज्जती हुई, इसकी चर्चा पूरे पाकिस्तान के साथ साथ एशिया के देशों में भी हो रही है। अब आखिरकार ये वाकया सामने कैसे आया, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है और आज बात पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती की, क्योंकि पाकिस्तान के सांसद और नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर असद कैसर यूएई में पाकिस्तानी यात्रियों के साथ भेदभाव के आरोप लगा चुके हैं और इन आरोपों के बाद इस बात को लेकर के चर्चाएं गहरा गई हैं कि आखिर ये हुआ कैसे और क्यों हुआ। क्योंकि संसद में ये बताया गया कि फ़्लाइट कैंसिल होने के बाद होटल में भारतीय और अमेरिकी नागरिकों को तो कमरा दिया गया, लेकिन जब पाकिस्तान के यात्रियों को ठहराने की बात आई तो वहां पर उन्हें नहीं ठहराया गया, उन्हें वो सुविधा नहीं मिली। तो दोस्तों, अब आते हैं इस पर कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। और ये जो पाकिस्तान के सांसद हैं कैसर, उन्होंने ये दावा किया है कि मैं खुद इस घटना के दौरान वहां पर मौजूद था। ये तो और भी बेइज्जती की बात है पाकिस्तान के लिए, पड़ोसी मुल्क के लिए, क्योंकि उनके वहाँ पर जिस तरह की दहशतगर्दी और आवाम को लेकर के सरकार की राय होती है और उसी तरह से दुनिया की राय भी पाकिस्तान को लेकर के करीब करीब साफ है। अब जो कैसर हैं उनके मुताबिक फ़्लाइट कैंसिल हुई और इस फ्लाइट के कैंसिल होने के बाद यात्रियों को होटल में ठहराने की व्यवस्था हो रही थी। सांसद ने यह बताया कि यूएई सरकार के सामने ये मामला पाकिस्तान उठाएं, क्योंकि पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हुई है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत में, वहाँ की सरकार में क्या इतनी हिम्मत है कि वो यूएई के सामने अपनी बेइज्जती को रख सके और उसका बदला ले सके। ज़रूर आप यही सोच रहे होंगे कि नहीं होगी। कैसर क्या कह रहे हैं, क्योंकि कैसर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से यूएई के अधिकारियों के सामने ये मामला उठाने की मांग की। उन्होंने ये कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे हैं और ऐसी घटनाओं का असर उन पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने यूएई को पाकिस्तान का इस्लामिक भाई देश बताया और कहा कि वहाँ के विकास में पाकिस्तानियों का भी योगदान रहा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यूएई ने कैसे घनघोर बेइज्जती कर दी, इसकी चर्चा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि कैसर ने यह दावा किया है कि कुछ लोगों ने उनसे मिलकर यूएई में ऐसे ही व्यवहार की शिकायत की थी। हालांकि उन्होंने होटल का नाम, यात्रियों की संख्या या कोई सबूत मुल्क के सामने नहीं रखा है। वहीं यूएई में फ़्लाइट कैंसिल होने पर आखिर नियम क्या हैं जिनके तहत पाकिस्तान के यात्रियों को सुविधा नहीं मिली, इसकी चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि यूएई के जनरल सिविल जो यूएई का जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी है जीसीएए, उसके मुताबिक पैसेंजर वेलफेयर प्रोग्राम के तहत फ़्लाइट कैंसिल होने या फिर लंबे समय तक देरी होने पर एयरलाइंस को यात्रियों की ज़रूरत के मुताबिक सहायता देनी होती है। ये करीब करीब सभी देशों में होता है। अगर यात्रियों को 8 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े तो नियम क्या हैं? नियम ये कहते हैं कि इसके तहत होटल प्रोवाइड करवाना, उनको खाना देना और साथ ही साथ खाने पीने की व्यवस्था के साथ कम्युनिकेशन और एयरपोर्ट से होटल तक आने जाने की फैसिलिटीज़ देने के भी प्रावधान हैं। अब जैसे कनेक्टिंग फ़्लाइट छूटती है या फिर अगली कोई संभावित फ़्लाइट 8 घंटे से ज़्यादा डिले हो जाती है, तब भी होटल की व्यवस्था की जा सकती है। पासपोर्ट के आधार पर अलग अलग सुविधा का नियम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जीसीएए के जो नियम हैं उनके मुताबिक फ़्लाइट कैंसिल या फिर लेट होने पर यात्रियों को होटल, खाना और दूसरी सुविधाएं उनकी परेशानी और इंतज़ार के समय के हिसाब से दी जाती हैं। भारतीय, अमेरिकी या फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट के आधार पर अलग अलग होटल सुविधा देने का यहाँ पर कोई नियम नहीं है। यानी अगर इस मामले में पासपोर्ट देखकर किसी यात्री को कमरा दिया गया और किसी को नहीं दिया गया तो ये सामान्य नियमों के मुताबिक नहीं होगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि होटल ने सच में पासपोर्ट को देखकर ही यात्रियों को यहाँ पर कमरे दिए थे, लेकिन अगर कैसर कह रहे हैं तो उनकी बात को सुना भी जा रहा है। उधर यूएई में अगर आप देखेंगे तो 18 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं यूएई में, और
ये जो पाकिस्तानी हैं, करीब करीब 18 लाख पाकिस्तानी जो यूएई में रहते हैं और यहाँ पर काम करते हैं, इनमें जो बड़ी संख्या है ख़ास तौर पर मज़दूरों की है, जो लोग कंस्ट्रक्शंस में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी काम करते हैं, इंजीनियरिंग में भी काम करते हैं, हेल्थ केयर में भी और रिटेल जैसे सेक्टर में भी पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स काम करते हैं। 2025 के एक आकलन के मुताबिक करीब 47,000 पाकिस्तानी स्वामित्व वाले कारोबार रजिस्टर्ड होने की जानकारी सामने आई थी। अब आप देखेंगे कि यूएई में काम करने वाले पाकिस्तानी हर साल एक बड़ी रकम अपने देश भी भेजते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये फाइनेंशियल ईयर 2025 में यूएई से 7.829 अरब डॉलर की रेमिटेंस पाकिस्तान पहुंची, जो कुल वर्कर्स रेमिटेंस का करीब 20.4% थी। अब आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों के यूएई में रहने के बावजूद क्यों यूएई ने पाकिस्तान की ये घनघोर बेइज्जती की, इसकी चर्चा पाकिस्तान में व्यापक तौर पर हो रही है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। अगर आपको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बेइज्जती को लेकर के कुछ कहना हो तो आप भी कहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये मुल्क के उस पार भी पहुँचे और उन्हें पता चले कि उनकी इज़्ज़त अब पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में क्या रह गई है और इस पर पाकिस्तान की हुकूमत विचार भी करे कि आखिर वो क्या गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से उनका देश लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नज़रों में गिरता जा रहा है। नमस्कार।